हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोस्वामी एजुकेशन। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू चैप्टर 1 के पार्ट 3 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने उसको बड़ा था तो मर्ज कर दिया है। तो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इनटू हर लैप। मतलब वो जो ओल्ड लेडी थी, क्योंकि वो तो 101 साल की हो चुकी थी, तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई आई और अनफोल्डेड हर हैंड्स इन हर लैप। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्प बन। मतलब ये जो आप इधर फोटो में देख सकते हो, इसके पीछे जो है बड़ा सा गुच्छा बनाती है लेडीज, वो सिल्वर कलर का उसका था। She was gazing out at the garden. She was gazing out at the garden. वो गार्डन में देख रही थी, गार्डन के ऊपर उसका ध्यान था। Then hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. मतलब मैंने उसको हेलो बोला, मगर वो मेरे पे और उतना ध्यान नहीं दे रही थी। Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it's yours. मतलब हैप्पी क्रिसमस उसने कोनी को हैप्पी क्रिसमस उसने कोनी को विश किया और हैप्पी क्रिसमस को विश किया। एंड देन उसने उसको बोला कि देखो मेरे पास एक चीज है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी है। आई थिंक इट्स इज योर्स। As I was speaking, her eyes never left my face. उसकी जो आंखें थी वो मेरे फेस पर ही रह रही थी, मेरे फेस छोड़ ही नहीं रही थी। I opened the tin box and gave it to her. मतलब मैंने बॉक्स को ओपन किया और वो जो लेटर था वो उसको दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face becomes suffused with a sudden glow of happiness. मतलब जब उसने वो जो टिन बॉक्स के अंदर देखा, तब उसकी जो आंखें थी वो भर आई, ग्लो हो गई हैप्पीनेस से, खुशी से। I explained about the desk, about how had फाउंड इट। मतलब मैंने बाद में उसको ये बताया कि मैंने वो डेस्क के बारे में बताया कि मैंने इसको कैसे ढूंढा, ये मुझे कहाँ मिला। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग। मतलब कुछ समय के लिए उसने कुछ नहीं बोला। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। और वो अपने वो जो लेटर था उसके ऊपर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड्स, हर आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स। मतलब यहाँ पर मैं बताने देना चाहता हूँ कि जो मिसेस मैकफर्सन थी वो ऑथर को मिस्टर मैकफर्सन समझ रही थी। एंड उसने मेरा हाथ पकड़ा। यू टोल्ड मी you had came home by Christmas, dearest. She said. उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे और तुम अभी आ रहे हो। And you are the Christmas present in the world. क्या प्रेजेंट दिया है। Come closer, Jim dear, sit down. जिम इधर आओ और बैठो मेरे साथ। जिम मैकपर्सन बैठो। I sat down beside her. मैं उसके बाजू में बैठा। एंड शी किस्ड माई चिक। मतलब उसने तुरंत ही वो जो ऑथर था उसकी चिक को किस कर दिया। एंड आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे। मतलब जब से तुम्हारा लेटर मुझे मिला है, मैं तब से हर रोज एवरी डे उसको पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है। It always made me feel you were with me. मतलब जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे यही लगता है कि तुम यहाँ पर ही मेरे साथ हो।
एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो, और अब तुम सच में हो. नाउ यू आर बैक टू, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. क्या तुम ये मेरे लिए तुम खुद पढ़ लोगे? वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम ये मेरे लिए कर लोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. आई वुड लव दैट सो मच. मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. उसके बाद हमने कुछ चाय पी, थोड़ी चाय पी. आई हैव मेड you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. मतलब उन्होंने केक भी marzipan भी बनाया और बोला कि मुझे पता है कि तुमको कितना marzipan अच्छा लगता है. और ये जो स्टोरी थी उसके राइटर है माइकल मोर्ब्रुगो. So I hope you that you will complete the all question answers and exercise of this chapter, and thanks for watching.